की बात मान ली मैंने। इनकी गोलियां बहुत कीमती हैं और इन गोलियों पर अभय और सुरभि का नाम लिखा है। मैं तो यहाँ वक्त पर बात कर रहा हूं। रही बात इस घर की, यहाँ तो मातम होगा, जबरदस्त मातम। गरजना बहुत हो गया, अब बरसने की बारी है ससुर साहब। किसी जानवर से कम नहीं हमारी जीजा जी। नहीं, चुप कर। रत्ना दीदी वैसे ही परेशान है और तू ऐसी बात करके उन्हें और परेशान मत कर। चलिए रत्ना दीदी, कमरे में चलिए। संभाल के माची। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मच रहा है इतना? माँ जी, वो रणविजय बाबू यहाँ आए थे। वो बाबूजी से और इनसे झगड़ के गए हैं। रणविजय बाबू को लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। चुप रहो प्रतिमा, ऐसे नहीं बोलते। इस घर के दामाद हैं। माँ तुसी फिर बाहर आ गए जी। अंकल जी देखेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे। अंदर चलो ना, अंदर लेके जाइए। अरे पर मुझे पता तो चले कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं तो दस्ता, अब पहले अंदर चलो। चलो। हाँ माँ जी, अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। आइए। अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? क्या हो रहा है यहाँ? समझ ही नहीं आ रहा। आराम से। माँ जी, आप आराम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगेगी। आराम कैसे आराम कर ले प्रतिमा? कैसे? हर एक माँ की सांसें उसके बच्चे की जिंदगी में अटकी होती। सीने से लगा के पाला है हमने अभय को, और आज इतना सब कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने, इस घर में हमारे बच्चे के साथ। उसे जान से मार। माँ जी, रोइए मत। अभय भैया को कुछ नहीं होगा। वैसे अभय सुरभि के पोस्टर शोस्टर सच में लग गए हैं क्या? अभय भैया का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, तो हम क्या करते? और कोई तरीका ही नहीं बचा था। क्या तुम्हें जरा भी खबर नहीं थी कि अभय भैया ऐसी कोई हरकत करने वाले हैं? अभय अपने बाबूजी को बहुत अच्छी तरह से जानता है, फिर भी उसने प्यार करने की हिम्मत की। वैसे माँ, वो सुरभि भी वैसे कुड़ी तो चंगी चंगी लगती है। अगर अभय सुरभि वापस आ गए तो क्या आप लोग उसे अपना? क्या बोल रहे हो अम्मी? तुम अभय के दोस्त हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी इतनी बड़ी गलती पे पर्दा डालने की कोशिश करो। दीवार पे लगे धब्बे को कौनो और रंग पोत के छुपाया जा सकता है, लेकिन इज्जत पे लगे दाग पे कौनो और रंग चढ़ाने की कोशिश करोगे ना, तो वो छुपेगा नहीं और भद्दा लगने लगेगा। अभय ने जौन काम किया है बहुत गलत किया है। ये घर के लोगों ने पहले भी प्यार करने की सजा भुगती है। बेटा,
हमारी बात मानो, तुम भी अभय को ढूंढो, उसके दोस्तों को फोन करके देखो, शायद कौनों को उसकी खबर हो। उसे समझाना कि काहे वो लड़की के पीछे वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है। यहाँ हर कोई परेशान है बेटा। जी मैं पता चला लगाता हूँ जी। वैसे माँ, मैं 2 मिनट अभय के कमरे में चला जाऊं? हो सकता है किसी दोस्त वोस्त का नंबर मिल जाए तो मदद हो जाएगी। तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? तुम भी तो इस घर के बच्चे हो ना। जाओ। ओए मिल गया। बस बेटा अब फटाफट निकल लो यहाँ से। तुम जानते हो अभय कहाँ है? अमरीक, अगर तुम्हें पता है कि अभय और सुरभि कहाँ है तो किसी भी हालत में उन्हें घर वापस लौटने मत देना। अगर ये दोनों घर वापस लौट आए तो पक्का मारे जाएंगे। अमरीक पक्का मारे जाएंगे। प्लीज जी 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 दीदी जी, मैं जानता हूँ अभय और सुरभि कहाँ। आप टेंशन वेंशन मत लीजिए, वो किसी भी हाल में घर वापस लौटेंगे नहीं। दीदी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दीदी किसी भी हाल में सुरभि का पासपोर्ट चाहिए। एक बार उनका पासपोर्ट मिल गया ना, एक बार वो लोग इस देश वेश से बाहर निकल गए तो उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये काम तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को हम पर शक हो गया तो, और हम पासपोर्ट लाएंगे भी तो कैसे? उसके लिए तो हमें ससुराल जाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं ला सकते। दीदी देखिए, सुरभि का पासपोर्ट उन दोनों की जान बचा सकता। प्लीज दीदी किसी भी तरह आप सुरभि का पासपोर्ट ले आइए प्लीज प्लीज। हम नहीं जानते कि हम पासपोर्ट ला भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम तुमसे एक वादा करते हैं कि इन दोनों की जान बचाने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। मैं चलता हूँ। अमृत, वो दोनों ठीक तो है ना? जी दीदी, वो दोनों जब तक एक दूसरे के साथ हैं तब तक हर मुश्किल में खुश हैं। सुनो अमृत, उन दोनों का ख्याल रखना और अपना भी। तुम्हारा हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि जब घर वाले ही इन दोनों की जान के पीछे पड़े हैं तब तुम सिर्फ एक अकेले हो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इनकी मदद कर रहे हो। दीदी मेरी पेपे कहती सी अभय के साथ रहना तो भला कभी नहीं होना, पर वो ये भी कहती थी कि दोस्ती खुदाई से बढ़कर है। तो फिर कैसे एहसान जी? अगर आपको फिर भी लगता है कि एहसान वहसान है तो फुर्सत में अदा वदा कर दीजिएगा और उन दोनों की फिक्र मत कीजिए।
पड़ेगा भुवन। अभय का जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। भाऊजी वो बच नहीं सकते, छिप रहे हैं, कुछ देर छिपने दीजिए, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। अमरीक, अभय, हाँ? अमृत को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? उसे अब तक आ जाना चाहिए था ना? हाँ सुरभि, अब तक आ तो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे हमारा पासपोर्ट नहीं मिला होगा। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर यहीं रुककर अमरीक का इंतजार करते हैं। लेकिन अभय, हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना चाहिए। आपको कुछ गलछल करनी थी अंकल जी? बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? दो इतने करीबी दोस्त जो बचपन से लेकर जवानी तक साथ में रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला एक दूसरे से पूछे बिना नहीं किया। जो कल तक एक दूसरे के गले में बाहें डाले घूम रहे थे, आज उन्हें एक दूसरे के बारे में कोई खबर नहीं। अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हारे खास दोस्त ने अपने इस खास फैसले के बारे में तुम्हें नहीं बताया? मैं रब्ती सौ खा के कहता हूँ, अभय और सुरभि के प्यार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ये प्यार व्यार करने से रोकता। अबे ये प्यार व्यार जो ना, ये बेकार फिसड्डी लोगों का काम है, बच्चों को खेलने का खिलौना। अरे मर्द इसे अपने सीने से लगा के नहीं घूमते हैं। मजे लेना है लो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन ये प्यार का कीड़ा कान में घुसेड़ने की क्या जरूरत है? हमने भी किए हैं मजे, लेकिन हमने कभी गले में घंटी लगा के घूमे नहीं। शादी का समय आया तो बिल्कुल अनजान लड़की अपने पूरे परिवार की सहमति से हमने अपनी बिरादरी में उस औरत से शादी कर ली। अबे जवानी के जोश में कुछ करना है तो करो ना, मना कौन कर रहा है? और वैसे भी मर्दों को सब छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब शादी की बारी आए तो परिवार के सम्मान का, रिवाज का और पुरखों से चली आई परंपरा का ध्यान रखना जरूरी है। और यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक चवन्नी छाप लड़की के लिए कोई परिवार की इज्जत का कबाड़ा पीट दे। कौन सी गाड़ी लेकर भागा था? जी मुझे कैसे पता होगा अंकल जी? मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में था ना। तुम तो यहां से पहले ही जा चुके थे। तुम तो शादी के हर कार्यक्रम में थे अमरीक, वो भी अभय के साथ साथ। तो क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका सुरभि के साथ कोई चक्कर चल रहा है? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? अबे इसका मतलब है तुझे अभय ने गाजर दिखाकर ना घास खिला दी। मैं चलूं अंकल जी? कहाँ रुके दोनों? आप मेरा यकीन कीजिए अंकल जी, मैं नहीं जानता कि अभय और सुरभि कहाँ हैं। लेकिन मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले आके आपको बताऊंगा। और सुन, वो दोनों तुझे मिले तो उन्हें एक बात समझा जरूर देना।
कि उन्होंने जो किया है और वो जो कर रहे हैं उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन जो बीच में उनकी मदद कर रहा है ना, उस बकरे को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसकी बलि का वक्त अब आ गया है। उसकी जिंदगी के दिन उंगलियों पे गिनने के लायक भी नहीं बचे हैं। मौत की तख्ती तैयार है, बस नाम लिखना बाकी है। कह दे उन दोनों से कि वो बस अब गया। जी। भुवन, पीछा करो इसका। इसको पता है कि अभय और सुरभि कहां है। मोड़, जल्दी मोड़, इसके साथ साथ चल। साला बहुत सियाना है ये। जी जी। तेज चला अमर। जी भैया। साला आज मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं इसको पकड़ ही लूंगा। और ठहर जा भाई, कौन है? हैं? हेलो रत्ना दीदी, हेलो जी। किसे फोन लगा रही हैं? वो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? ये ब्लैंक कॉलर ने परेशान कर दिया, कंप्लेन करनी पड़ेगी। हेलो, ओए कट गया। अमर, इस पट्टे पे नजर रखना, साला होशियार बन रहा है। जी भैया। हम आपके जीजा जी को फोन लगा रहे हैं, लगता है बिजी हैं, फोन नहीं उठा रहे। दीदी, हमें लगता है कि हमें माँ जी के पास चल के बैठना चाहिए। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है और वो बहुत परेशान भी हैं। आप जाओ, हम सम्राट को देख कर आते हैं। ठीक है। फिर आ गया, कौन है भाई? हेलो हेलो हेलो, अमरीक। जी दीदी। त्रिभुवन भैया आपका पीछा कर रहे हैं। क्या? इसलिए जरा संभाल कर रखते हैं। ओए यार, ये तो एक के बाद एक सर चढ़ रहे। अब दिमाग शमाग काम नहीं करेगा भाई। ओ ये तो पीछे खड़े भाई, करा तो पकड़ा जाऊंगा, कुछ और करना पड़ेगा।